कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने रोजगार कारोबार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। करीब 3 महीने तक हुए लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि स्कूल कॉलेज अब भी बंद हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालकों की ओर से फीस की मांग और अभिभावकों के फीस देने पर ऐतराज ने एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी है। पंजाब के बरनाला में प्राइवेट स्कूल द्वारा फीस मांगने के विरोध में अभिभावकों ने भटिंडा लुधियाना मुख्य मार्ग को जाम करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में किसान संगठन और श्रोमणी अकाली दल समेत आम आदमी पार्टी के नेता भी नजर आए। नाराज अभिभावकों का कहना था कि जब तक स्कूल उनकी मांगे पूरी नहीं करता है, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही छात्रों से स्कूल फीस ली जा रही है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है अपना फैसला सुना चुका है। निजी स्कूल संचालकों के फेवर में ये फैसला गया था, लेकिन अभिभावकों को भी इसमें राहत दी गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की फीस बढ़ोतरी जो है वो ना की जाए और स्कूल जो है वो सिर्फ एनुअल चार्जेस यहाँ पर वसूल सकते हैं, ट्यूशन फीस ले सकते हैं और एडमिशन फीस ले सकते हैं। लेकिन अभी तक भी ये जो मामला है ये सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। पंजाब भर दे विच जिन्ने भी प्राइवेट स्कूल ने, चाहे वो होली हार्ट स्कूल है चाहे कोई होर स्कूल है, मापे तंग आए पे ने क्योंकि फीसां पहले ही बहुत ज़्यादा ने। और हुण इन्हां दा एक इन्हां दी रिक्वेस्ट सीगी, बेनती सीगी स्कूल वालियां नूं कि करोना दा करके सारा दी नुकसान होया, दुनिया भर दे विच नुकसान होया। इन्हां ने सिर्फ एक निक्की जी गुजारिश करी सी कि जिहड़ियां फीसां ने ओह अद्धियां कर दिओ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਹੋਲੀ ਹਾਰਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 50% ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਐਜ਼ ਪਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 100% ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਕੋਈ नहीं ले रहे। तो निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल नहीं किए जा रहे, ना तो इस बिल्डिंग फंड जो है वो उनकी तरफ से लिया जा रहा है और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिए जा रहे हैं। हालांकि अभिभावकों का यह आरोप है कि जो निजी स्कूल संचालक हैं वो ये सारे चार्जेस जो हैं वो ऐड करके उनसे फीस वसूली की मांग कर रहे हैं और अब इस मामले में राजनीति भी हावी होती नजर आ रही है। जब अभिभावक धरने पर बैठे, प्रदर्शन किया गया, उस दौरान यहां पर श्रोमणी अकाली दल और किसान संगठनों के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके समर्थन में खड़े नजर आए। हालांकि इस बात को लेकर पहले भी जो निजी स्कूल फेडरेशन के लोग थे उन्होंने ये जरूर कहा था कि राजनीति इस मामले में हो रही है, लेकिन राजनीति जो है उन लोगों की तरफ से हो रही है जो यहां पर विरोध कर रहे हैं फीस देने को लेकर। उन्होंने साफ कहा था कि अगर बातचीत करनी है अभिभावकों को तो वो आकर के बातचीत कर सकते हैं, एक टेबल पर बैठे और हम आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल जो है निकाल लेंगे। निजी स्कूल संचालकों ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निजी स्कूल संचालकों को मंथली ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज के साथ साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लेने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन जब स्कूल संचालक अभिभावकों को एनुअल चार्ज जमा करवाने के लिए कहते हैं तो विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। अब इस मामले में कौन राजनीति कर रहा है? क्या जो अभिभावक हैं उनकी आड़ में किसी तरीके का मुद्दा जो है इस पूरे मामले को बनाया जा रहा है? इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टोनी, ये जो मसला है, मुद्दा है, ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और निजी स्कूलों की तरफ से जो फीस मांगी जा रही है उसको लेकर लगातार विरोध करते दिखाई दे रहे हैं अभिभावक। आखिर क्या वजह है कि ये बात अब तक नहीं सुलझ पाई है? क्या आरोप और प्रत्यारोप है? जी कायनात, अगर बात करें तो जो ये फीसों का मामला है लगातार ये घमासान बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स को भी ये सोचना होगा। अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को कहा गया है कि आपके साथ कोई
जबरदस्ती नहीं है। जो अगर आपने जो स्कूल फीस ले रहा है वो भी कटौती करके ले रहा है, कंसेशन करके ले रहा है। अगर फीस इकट्ठी नहीं है तो आप किस्तों में भी भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही फीसों के बारे में पेरेंट्स को कहा जाता है तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से संगरूर में भी अलग अलग निजी स्कूलों के बाद धरना प्रदर्शन किया गया पेरेंट्स की ओर से। और जब स्कूल से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि हमने जो फीस लेनी है बिल्कुल कंसेशन पे लेनी है, और पेरेंट्स के साथ हम बिल्कुल पेरेंट्स के साथ है। उनको कहा गया है अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है फीस भरने में तो आप फीस किस्तों में भी दे सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है तो उसके साथ ही एडजस्टमेंट हम करेंगे, लेकिन पेरेंट्स को भी हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि स्कूल के भी खर्चे हैं। जो स्कूल के मुलाजिम हैं, ड्राइवर हैं, टीचर्स हैं, उनको भी तनख्वाह देने, उनके भी घर के खर्चे हैं। लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ सोचना होगा स्कूल के बारे में, क्योंकि अगर स्कूल जबरदस्ती करता है, कई स्कूलों के बारे में ऐसा भी सुनने में आया था कि कई बच्चों के जो ऑनलाइन क्लासेस उससे उनको रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि ये स्कूल की रिमूव तरफ करना, से ही रिमूव कर दिया गया। बिल्कुल ये रिमूव करना, जहां तक हमें लगता है या ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये फीस का मुद्दा ही है। अगर फीस भरी होती, कुछ ना कुछ भरा होता तो स्कूल रिमूव नहीं करता। लेकिन टोनी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले में इस बात को लेकर क्या ताकीद की गई थी कि अगर फीस नहीं दे सकता है कोई अभिभावक या बच्चे की फीस नहीं आती है तो इस सूरत में उस बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा? जी कायनात, नाम नहीं काटा गया, रिमूव किया गया है। लेकिन मैं अपनी भी बात बताता हूँ। हमारे ही किसी कुलीग का नाम रिमूव कर दिया गया था। मैंने प्रिंसिपल को, सर को फोन किया, उन्होंने बड़ी आदर सम्मान से बात किया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने एकदम 1 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को उसी ग्रुप में लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। और उनको ये भी कहा गया कि जो आपकी फीस है वो जरूर भरी जाएगी, लेकिन किस्तों में भरी जाएगी। जो पेरेंट्स है थोड़े से गरीब है, उनका जो काम है अभी ठप है। तो प्रिंसिपल का कहना था कोई बात नहीं, हम बच्चे को पढ़ाई पूरी कराएंगे, फीस लेट पेट भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे का कैरियर खराब नहीं होना चाहिए, बच्चे का साल खराब नहीं होना चाहिए। स्कूल पूरी तरह पेरेंट्स के साथ है, लेकिन पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ सोचना होगा कि अगर स्कूल कॉपरेट कर रहे हैं तो फिर आप कहाँ देख रहे हैं कि कॉपरेट नहीं हो रहा है? क्या अभिभावक जो है वही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिस बात पर वो पहले अडिग थे कि अगर स्कूल खुला ही नहीं, पढ़ाई हुई ही नहीं तो फिर फीस किस बात की दें? और अभी जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसको लेकर के, इस पढ़ाई को लेकर के भी क्या कोई उनका अपना एक तर्क है? क्या कोई मत रखते हैं अभिभावक इसको लेकर भी? जी, पेरेंट्स का यही कहना है कि स्कूल नहीं तो फीस किस बात की। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासों की बात करें तो कई पेरेंट्स का यही कहना था कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमने ऑनलाइन क्लासों के लिए बच्चों को मोबाइल लेकर दिया। मोबाइल का मतलब पैसे खर्चना, इन मुश्किल दिनों में पैसे खर्चना बहुत बड़ी बात है। उनका कहना था कि स्कूल अगर हम ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, स्कूल के लिए अगर बच्चों को मोबाइल दिलवाते हैं तो कहीं ना कहीं ये खर्चा बढ़ जाता है जी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ खींचातानी चल रही है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल की फीस कब भरते हैं और जो स्कूल है वो पेरेंट्स से किस तरह से फीस वसूलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। टोनी, जैसे अभी आपने एक अपना व्यक्तिगत तौर पे देखा हुआ उदाहरण बताया कि बच्चे का नाम रिमूव कर दिया गया था, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या कोई ऐसी और दूसरी भी आपके सामने मामले आए हैं जहां पर आपने देखा कि बच्चों की स्कूल फीस नहीं गई है तो पेरेंट्स ने जो है स्कूल फीस देना बंद किया, तो स्कूलों ने भी यहां पर कोई तवज्जो नहीं दी और बच्चों के नाम जो है वो हटा दिए गए ऑनलाइन क्लासेस की लिस्ट से? या फिर खुद पेरेंट्स ने ये फैसला लिया है कि जब तक सब चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, क्लासेस नहीं लगती पहले की तरह से, तब तक जो है बच्चे को हम एजुकेशन नहीं दिलाएंगे? अगर नाम काटने की बात करें तो पिछले 1-1.5 महीना पहले एक मामला सामने आया था मलेरकोटे का, जहां से बच्चे का नाम काट दिया गया था। वो डीसी साहब को मेमोरेंडम देने भी आया था कि मेरा बच्चे का नाम काटा गया, आप कुछ ना कुछ एक्शन लें, या प्रिंसिपल या जो भी स्कूल का स्टाफ है उनको कहे कि मेरे बच्चे का नाम दोबारा लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चे को रिमूव ग्रुप से किया जाता है, संगरूर की बात करते हैं, तो अगर स्कूल से बात की जाती है, प्रशासन स्कूल के प्रिंसिपल से बात की जाती है, तो उनकी तरफ से जो जवाब आता है वो पॉजिटिव ही आता है। वो भी चाहते हैं कि जो बच्चा इतने सालों से हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, हम उनका कैरियर ना खराब करें, और बच्चों को साथ ही साथ ग्रुप में ले लिया जाता है, उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई जाती है ताकि बच्चे का कोई नुकसान ना हो सके। और प्रिंसिपल का ये भी कहना था कि जो फीस है वो देर सवेर आ जाएगी, जरूर आएगी, लेकिन बच्चे का कैरियर नहीं खराब होना चाहिए, ऐसा स्कूल वालों का मानना है। कायनात,
टोनी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या आपके इस बारे में निजी स्कूल संचालकों से बातचीत हुई और क्या उन्होंने बताया कि पहले जो बच्चे, जितने बच्चे क्लास में थे या स्कूल आ रहे थे, उनमें से अभी कितने बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? कायनात स्कूल से बात की थी, तकरीबन हर बच्चा जो बहुत ही ज्यादा गरीब है उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तकरीबन हर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। नहीं, लेकिन ऑनलाइन मैं ये जानना चाह रही हूँ, सवाल से मतलब ये है कि क्या फीस ना देने का असर कहीं बच्चों की संख्या पर पड़ा है कि खुद या तो अभिभावकों ने ही बच्चों को जो है क्लास में अटेंडेंस लगवाना जो है वो रोक दिया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलता है, क्लासेस शुरू नहीं होती हैं, तब तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं दिलवाई जाएगी, या फिर स्कूल की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया गया हो? नहीं कायनात, पेरेंट्स की ओर से फिलहाल ऐसा कोई मुद्दा या मामला देखने में नहीं आया कि पेरेंट्स की ओर से ही बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की परमिशन ना दी गई। लेकिन पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेस दिला रहे हैं बच्चे को। उनका ये मानना है कि जितने दिन भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होगी। पेरेंट्स बच्चों के साथ है, बच्चे स्कूल के साथ है, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल सही चल रही है। कहना चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे टोनी, जरा ये बताएं कि स्टैंड जो है वो अभिभावकों का अभी क्या है और निजी स्कूल जो हैं वो कहां तक उन्हें कोऑपरेट करने के लिए तैयार है? कायनात, अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल पूरी तरह कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरी एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई थी। उसका कहना था कि हम बिल्कुल पेरेंट्स के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि जिस तकरीबन 10-10, 12-12 सालों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास, उनका कैरियर सिर्फ एक चीज की वजह से खराब हो। हम पेरेंट्स के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। हमारी वजह से बच्चों को फीस के मामले में या पढ़ाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये हमारा प्रिंसिपल से बात हुई है, उनका कहना था। कहना जी, चलिए, बहुत शुक्रिया टोनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फीस वसूली को लेकर के लगातार जो है विरोध बना हुआ है और ये गतिरोध जो है खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ऋषि शर्मा। आप एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं और रुपेंद्र, आप अभिभावक हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुपेंद्र, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि अब जो है वो आपका विरोध या नाराजगी जो है किस चीज को लेकर है? कोर्ट ने फैसला दे दिया, उस फैसले के हिसाब से क्या आपको ये लगता है कि निजी स्कूल काम नहीं कर रहे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं अभिभावकों की ओर से वो आरोप किस बुनियाद पर हैं? देखो जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰੋਪ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਡ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਏ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੀਟੀਏ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਪਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰੰतर ਚੱਲੇ। तो क्या स्कूल नहीं दे रहे हैं साथ? अगर कुछ पेरेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम सामने रखी भी है तो भी क्या वो मानने के लिए तैयार नहीं? नहीं, कुछ स्कूल देखो दे रहे ने, कोई यही जी गल भी नहीं है भी बिल्कुल वो कुछ सरकार भी मदद कर सकती है, जिवें इन्हां दे स्कूलों दी बसां दे हो गए, टैक्स हो गए जां पासिंग हो गई, स्कूल अब मतलब कि जिहड़ी सरकार क्या है क्या आप लोगों से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लिया जा रहा है निजी स्कूलों की तरफ से? हाँ जी, सारा कुछ ही होता फुल। जो हुण कोर्ट नहीं ऑर्डर करता जी, भी कोर्ट कहती है भी फुल पैसे लो जी, सारा कुछ ही फुल लो। नहीं, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसके अलग भी क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं? मैसेज आ रहे हैं सबके पास। क्या उसके अलावा भी चार्जेस वसूली के मैसेज आ रहे हैं आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बने रहिए। ऋषि शर्मा जी, बहुत स्वागत है। और आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर के जो पेरेंट्स कह रहे हैं, कितनी इस बात को आप मानते हैं कि ये सच है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट चैनल का और देखने वाले दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ जी। एक्चुअली जो टीचर्स और स्टूडेंट का एक रिश्ता, पवित्र रिश्ता होता है, उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक राजनीति खेली जा रही है। कुछ राजनीतिक अपना फायदा उठाने के लिए इस पवित्र रिश्ते को खराब करने में जुटे हुए हैं। ये हमारा कोई 1 या 2 साल का रिश्ता नहीं होता,
ये पवित्र रिश्ता हमारा जन्मों जन्मों का होता है कि जब तक हम हैं हम अपने अध्यापक का सत्कार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, जो फीस की बात है, ये ऐसा है कि ये अभी जो दौर चल रहा है कोविड-19 का, इस दौर में सभी परेशान है, हमें भी पता है। पर जो एक्चुअल में पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है, उनके पास एक अधिकार है कि वो स्कूल के पास आए, वो अपनी एप्लीकेशन दें, और जो जो उनको प्रॉब्लम है अगर फीस भरने में, तो उनसे फीस नहीं ली जाएगी अगर कोई दिक्कत आ रही है उनको फीस भरने। सर, ऐसे कितने पेरेंट्स अभी तक आपके पास आए हैं और कितने अभिभावकों को राहत आपकी तरफ से दी गई है? और ये जो बात आ रही है कि ये जो चार्जेस हाई कोर्ट की तरफ से वसूलने का आदेश दिया गया था, उसके अलावा भी चार्ज वसूले जा रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा हो रहा है सच में? अगर ऐसा नहीं है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं पेरेंट्स? एक्चुअली मैडम क्या है, मैंने पहले भी बोला है कि ये सारी राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीस भर के जा रहे हैं, और कुछ ऐसे ही पेरेंट्स हैं जो एक दूसरे के कहने के कारण रुके हुए हैं कि नहीं आपने फीस नहीं भरनी। एक्चुअली हर एक ने अपनी हैसियत के हिसाब से ही स्कूल को चूज किया है, जितना खर्चा वो कर सकते थे उसी हिसाब से उन्होंने स्कूल चुने हैं। हाँ, बहुत पेरेंट्सों के पास पैसे हैं पर फिर भी वो भरने को तैयार नहीं है। हमारे पास हमने जो नोटिस भेजे हैं पेरेंट्स को कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे पास एप्लीकेशन दे के जाएं। मैं अगर अपनी निजी तौर पे बात करूं तो मेरे पास एक भी एप्लीकेशन किसी पेरेंट्स की नहीं आई कि हमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये बार बार कहने के बाद भी अगर कोई पेरेंट्स हमारे पास एप्लीकेशन नहीं लेकर लेकिन आ रहा, सर, क्या जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनके अभिभावकों ने भी कोई प्रदर्शन किया है आपके स्कूल के बाहर? नहीं मैडम, हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रदर्शन करने वाले कोई पेरेंट्स नहीं है। हाँ, पर अभी तक वो फीस नहीं भरने आए हमारे पास। सिर्फ ये यानी कहीं ना कहीं मौन सहमति उनकी शामिल है उन लोगों के साथ में जो इस मुद्दे को लेकर के विरोध कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है। तो आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश हुई? क्या उनकी तरफ से कोई बात कही गई, भरेंगे नहीं भरेंगे या कैसे भरेंगे? नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत पेरेंट्स तो भर चुके हैं, पर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो एक राजनीति का हिस्सा बन गए। चलिए, आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है। बहुत शुक्रिया ऋषि शर्मा जी। रुपेंद्र जी, एक अंतिम सवाल कि वाकई क्या राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर के, आप मान रहे हैं ऐसा? मैडम, कोई राजनीति नहीं हो रही, कुछ नहीं जी। देखो, हर पेरेंट्स ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹਰ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟ कटिंग हो गई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फीस आप ही कर लें जी, ये भी ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50%। तो आप इस मसले का हल किस तरीके से अब निकालेंगे? कोर्ट का रुख तो आप पहले ही कर चुके थे, लेकिन कोर्ट से जो फैसला आया उसके बाद भी बात नहीं बनी है। अब किस तरीके से निकलेगा ये हल? जल्दी से ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਆਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? कोई तुसी कानून ही ले आओ, कोई कानून ले आके। चलिए, तो आप अभी सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार की तरफ से इस मसले का कोई हल निकाला जाए या फिर दखल अंदाजी की जाए ताकि अभिभावकों को राहत मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो निजी स्कूल संचालकों की ओर से फीस वसूली की मांग और अभिभावकों की ओर से दिए जा रहे तर्कों ने एक नई लड़ाई और बहस को छेड़ दिया है। कानूनी रूप से निजी स्कूल संचालकों के हक में ही फैसले आए हैं। हाल ही में प्राइवेट स्कूलों की 3 माह की फीस माफ करने की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि फीस जमा ना होने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। लेकिन क्या निजी स्कूल ऐसा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट।